हेलो एंड वेलकम बैक टू निशान फिटहोलिक। सो यस, हम लोग एक पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट किए राइट, जिसका आज का होने वाला है चौथा एपिसोड, राइट, फोर्थ एपिसोड। सो आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि इसके ऊपर डिस्कशन बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट। इसके बारे में इतने सारे ओपिनियन है ना, मतलब नॉलेज इतना सा है, ओपिनियन इतना सा है, राइट। और सबके डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन है एंड मतलब अगर बात की जाए, अगर समराइज़ करेंगे सबको, तो अब तक अगर आप नॉर्मल पब्लिक में बात करें तो 100 में से 80% लोगों को सच या सही नहीं मालूम है, वो बस सुनी सुनाई बातों पे यकीन करते हैं। सो आज हम लोग अगेन अगेन वापस आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंड ट्राई करेंगे कि आप लोगों को समझा पाएँ कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में। सो आगे बढ़ते हैं एंड देव के ऊपर हैंड ओवर करते हैं क्योंकि उनका ही काम है टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना और क्वेश्चंस करना। सो ये क्वेश्चंस करेंगे, आपको टॉपिक के बारे में बताएंगे एंड देन मैं ट्राई करूँगा आपको जस्टिफाई करने का। सो सो एज यू ऑल नो, प्रोटीन काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ है, राइट। हम लोग कोई भी बॉडी बिल्डिंग या फिर नॉर्मल फिटनेस के बारे में भी अगर जानते हैं तो उसके दिमाग में सबसे पहले अगर कुछ आता है बॉडी बनाने के रिलेटेड तो वो होता है प्रोटीन। सो आज हम प्रोटीन के अराउंड काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो नॉर्मली दिमाग में आता है वो डिस्कस करने वाले हैं एंड ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में होगा, जिसमें क्वेश्चन मैं करूँगा एज होस्ट मैं हूँ एंड आंसर करेंगे हमारे निशान फिटहोलिक। सो सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे बेसिक, व्हाट इज़ प्रोटीन, हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। मतलब इन आवर लाइफ मतलब एवरीवन्स लाइफ, नॉट ओनली आवर लाइफ। मतलब प्रोटीन बहुत बड़ा वर्ड है, इसको ना थोड़ा ऐसे होना चाहिए। व्हाट इज प्रोटीन नहीं, थोड़ा ड्रामेटिक वे में ऐसे करना चाहिए था। व्हाट इज प्रोटीन, मतलब लोग ऐसे ही समझते हैं ना इस चीज़ को कि प्रोटीन ले रहा है, नहीं है, थोड़ा और एक्सप्रेस करके वो बोलने की कोशिश। प्रोटीन ले रहा है तुम, पाउडर वाला प्रोटीन ले रहा है, किडनी खराब हो जाएगा तुम्हारा, लिवर खराब हो जाएगा तुम्हारा। बंद करते हैं ड्रामे को, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ प्रोटीन और ये कैसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। तो सबसे पहले तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाएंगे, लेकिन बेसिक में थोड़ा सा टेक्निकल रहेगा। लाइक प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक तरीके का अमीनो एसिड है ना। पहले तो समझते हैं कि बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 3 मैक्रोज होते हैं प्रोटीन, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है, देन कार्ब्स और देन आपका फैट्स, राइट। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है, उसके बाद आते हैं आपके सेकेंडरी एंड कार्ब्स। अगर आप प्रोटीन के पीछे जाएंगे तो ये दोनों भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे, बट आप अगर कार्ब्स एंड फैट्स के पीछे जाएंगे तो प्रोटीन कभी नहीं पूरा होगा। वो वाला डायलॉग सुने हो ना, तुम लड़की के पीछे भागोगे नहीं, तुम पैसे के पीछे भागोगे, लड़की तुम्हारे पीछे भागेगी, तुम लड़की के पीछे भागोगे, पैसा तुमसे दूर भागेगा, पैसा तुमसे दूर भागेगा। भाई मेरे को डायलॉग नहीं मालूम है, बस मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा था, राइट। हाँ, तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन अमीनो एसिड्स का प्रोफाइल है ना, जो हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट होते हैं। लाइक बहुत तरीके के अमीनो एसिड्स होते हैं, नॉन इसेंशियल, इसेंशियल। और बहुत बार हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस किया कि नॉन इसेंशियल जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, बट जो इसेंशियल अमीनो एसिड होती है उसको बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, राइट। तो प्रोटीन भी अमीनो एसिड्स का प्रोफाइल है जो 20 डिफरेंट अमीनो एसिड से मिल करके बना हुआ है ना, जिसमें दोनों चीज़ पाए जाते हैं, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल, राइट। अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि कौन सा इसेंशियल है कौन सा नॉन इसेंशियल है, मुद्दे को समझेंगे कि प्रोटीन कैसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और क्या है एक्चुअली प्रोटीन आपके बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक्स है। इस बात को तो हम सभी जानते हैं, एक छोटा बच्चा भी जानता है, हम लोग बचपन में ही पढ़ते हैं बायोलॉजी में, है ना, कि हमारे बॉडी में बहुत तरीके के डिफरेंट सेल है और पूरे सेल पे बना हुआ है, मिलियंस ऑफ सेल है, राइट। तो जो सेल है वो क्या होता है? बार बार ब्रेक डाउन होता है और बार बार रिपेयर होता है अपने आप। इसको बोलते हैं हम लोग रीमॉडलिंग प्रोसेस। ये जो रीमॉडलिंग प्रोसेस है वो एनी टाइम चलता रहता है, अगर आप खा रहे हैं, सो रहे हैं, अभी हम लोग बात कर रहे हैं तब भी चल रहा है ना, एक्सरसाइज कर रहे हैं तब भी चल रहा है, राइट। ये लाइन मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहे हैं तब भी चल रहा है और सो रहे हैं, खा रहे हैं तब भी चल रहा है, क्योंकि कुछ बेसिक्स क्वेश्चन है, आई नो वो क्वेश्चंस आएंगे अभी हमारे ऊपर, तो उसको वहाँ पे यूज़ करेंगे, राइट। तो वो जो रीमॉडलिंग होता है ना हमारे सेल का, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्रोटीन प्ले करता है। मतलब कि आपके जितने भी सेल हैं उसकी रिकवरी, उसका रिपेयर करना, इन सारे चीज़ों होते हैं प्रोटीन के हेल्प से ही। इसलिए बोलते हैं प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी, है ना, जिसके ऊपर बॉडी पूरा चल रहा है, राइट। ये था आपका प्रोटीन। एंड आपका सेकंड क्वेश्चन क्या था? इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन टू आवर बॉडी। यस, हमें हमारे सेल को रिपेयर करना है एवरी डे, मतलब वो तो होता रहेगा, आप करना चाहो ना चाहो। अगर आप नहीं दोगे प्रोटीन तो जो आपके बॉडी में ऑलरेडी प्रोटीन है या जो भी मसल है उससे बॉडी प्रोटीन निकालेगा, उसको यूज़ करेगा एंड रिपेयर करेगा, तभी आपका तो किसी का मसल लॉस हो रहा है, राइट। आपके हेयर अच्छे
होने चाहिए, आपके नेल्स अच्छे होने चाहिए, आपके स्किन अच्छे होने चाहिए, है ना, ओवरऑल आपका स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए, आपका स्टेमिना अच्छा होना चाहिए, एंटी एजिंग, आप यंगर दिखने चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हो रही है, मतलब बॉडी का पूरा ऑर्गन, मैंने बोला है बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे बॉडी का, तो बॉडी जो पूरी चल रही है वो प्रोटीन के ऊपर ही चल रही है, इसीलिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। क्या है और चीज़ें वो आगे के क्वेश्चंस में कवर होंगे। सो आपका बेसिकली आंसर ये था कि प्रोटीन जो है हमारा, जो भी बॉडी में मसल्स होता है उसको, जो ब्रेक डाउन होते हैं उनको रिकवर करने के लिए, एंड जो नए मसल्स जनरेट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है। मेरा क्वेश्चन, अभी हम जैसे इंपॉर्टेंस तो समझ गए प्रोटीन की क्या है, मैं जानना चाहूँगा कि पर्टिकुलर पर्सन, लाइक जो नॉर्मल फिटनेस अचीव करना चाहता है, या फिर कोई पर्टिकुलर बॉडी बिल्डर है, या फिर पावर लिफ्टर, मतलब डिफरेंट पर्सन के हिसाब से, मैन या वुमेन, एज, उसके हिसाब से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्या होती है। एग्जैक्टली सी, अभी ये प्रोटीन रिक्वायरमेंट है ना, तो ये ना एक थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्ट फैला हुआ है लोगों को, और मिथ बोलो जो बोलो, या सुनी सुनाई बातों पे लोगों ने यकीन रखा है कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं प्रोटीन सिर्फ उनकी ही रिक्वायरमेंट है। क्यों? जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, लाइक जो भी आप देख रहे हैं, आपके मम्मी पापा या ग्रैंड पेरेंट्स कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते, लाइक हमारे मम्मी पापा वगैरह एक्सरसाइज नहीं करते, तो क्यों? उनको जिंदा नहीं रहना, उनके बॉडी में सेल रिकवर नहीं होंगे, उनके बॉडी सेल से नहीं बनी हुई है, ईंटे पत्थर से बनी हुई है, उनके पास आइज़ नहीं है, उनके पास स्किन नहीं है, उनके पास नेल्स नहीं है, उनके पास हेयर नहीं है, उनके पास मसल्स नहीं है, उनके पास स्किन नहीं है। मतलब इस बात का सेंस ही नहीं है कि जो एक्सरसाइज करता है उसको ही ज़रूरत है। हाँ, अब ऐसा बोलो कि उनके पास सेल ही नहीं है, उनकी सेल रिकवरी की ज़रूरत नहीं है, उनके सेल को रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, तभी उनको प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा है कि उनके पास ये सारी चीज़ें नहीं है तो उनको प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है। हर वो इंसान जिसके बॉडी के अंदर सेल है, स्किन है, मसल है, आई है, मतलब जितने भी ऑर्गन्स है सब है, उस पर्सन को प्रोटीन की ज़रूरत है। हाँ, अब बात आती है कि कितना है, वो डिपेंड करता है कि आप कितने एक्टिव हो, आपका क्या हाइट है, आपका क्या एज है, राइट। अब फॉर एग्जांपल समझते हैं कोई नॉर्मल पर्सन जो बिल्कुल ही एक्टिव नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, एंड अपने फिटनेस को बिल्कुल ध्यान नहीं देता, बट फिर भी मिनिमम जितना उनका बॉडी वेट है, लाइक कोई 100 kg का मान के चलते, ठीक है, तो एग्जांपल देना आसान रहेगा। कोई 100 kg का बंदा है, उसको, बंदा या बंदी जो समझ लो, उसको कुछ करने, मतलब कुछ भी नहीं करता, बस बेड पे पड़ा रहना, ऑफिस का काम करना और नॉर्मल बस ऐसे बेड पे पड़ा रहना, मतलब बिल्कुल ही अनएक्टिव लाइफस्टाइल है। अनएक्टिव बोल दो, या फिर कोई नीट, मतलब कि नीडी काम भी नहीं करता है, राइट। होता है ना कि नहीं, क्या काम कर, सफाई करने वाला कोई और, बर्तन धोने वाला कोई और, है ना, खाना बनाने वाला कोई और, तो बिल्कुल ही एक्टिव नहीं है। तो जो उनका 100 kg का अगर वो है तो उसको 75 ग्राम प्रोटीन डेली की रिक्वायरमेंट है। अगर थोड़ा एक्टिव है, थोड़ा एक्टिव मतलब एटलीस्ट अपने काम करता है, थोड़े मार्केट से सब्जी लाने जाता है या ब्ला ब्ला स्टफ, है ना, थोड़ा सा एक्टिव है, उसको अपने बॉडी वेट के इतना लेगा। अगर कोई नहीं भी एक्टिव हो, अगर अपने बॉडी वेट के इतना लेगा तो क्या वो गलत है? नहीं, और अच्छी बात है। वो मैं मिनिमम रिक्वायरमेंट बता रहा था कि उतनी चाहिए ही चाहिए, एकदम लीस्ट मिनिमम, राइट। एंड ऑन एन एवरेज अगर वो 100 ग्राम का पर्सन, 100 kg का पर्सन अगर 100 ग्राम प्रोटीन लेता है, वेल एंड गुड। अगर वो उनका लाइफस्टाइल एक्टिव नहीं है, वो कोई फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते हैं, तो कोई पर्सन नॉर्मल वॉकिंग एंड ऑल करता है 1.2, मतलब कि 100 kg का पर्सन को 120 ग्राम। कोई पर्सन फिटनेस के लिए थोड़ा एक्टिविटी करता है, थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग थोड़ा करता है, थोड़ा लाइक आधा घंटा 40 मिनट डेली, तो उसको 1.6, मतलब कि 100 kg पर्सन को 160 ग्राम। अगर कोई हाईली एक्टिव है, हाईली एक्टिव मतलब कि डेली वॉकिंग एंड ऑल, कार्डियो एंड ऑल भी करता है और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करता है 1 घंटे सवा घंटे, ठीक है, उसको 2, मतलब 100 kg के पर्सन को 200 ग्राम। कोई पर्सन है जो फैट लॉस फेज में, तो काफ़ी इंटेंस ट्रेनिंग कर रहा है, कार्डियो भी कर रहा है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर रहा है, एंड थोड़े से उसने अपने कार्ब्स कट कर रखे हैं, राइट। फैट लॉस फेज में तो कार्ब्स कट कर रखे हैं, तो वो 2 पे कट कर रखे हैं, तो 2.2 उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट रहेगी, मतलब 100 kg के पर्सन को 220 मिनिमम रहेगा। वो ऊपर और जा सकता है डिपेंडिंग ऑन कि उसके BMR कितना आ रहा है, उसकी मतलब कैलोरीज इनटेक कितनी आ रही है पर डे के। अगर बच रही है कैलोरीज अभी भी, राइट, डिफिशिएंट में रहने के बाद भी अगर कैलोरीज बच रही है, तो वो और प्रोटीन कंज्यूम कर सकता है, क्योंकि वो कार्ब्स कट पे है, तो कार्ब्स नहीं लेगा, तो जो कैलोरीज बच रही है उससे क्या लेगा? प्रोटीन लेगा। उससे क्या होगा? उसकी मसल्स ज़्यादा बचेंगे एंड ज़्यादा रिपेयर भी होंगे, डैट मीन्स कि और मसल्स बनेंगे, मसल्स ग्रो होगा, राइट। तो सिंपल वर्ड में अगर समझे तो जो पर्सन बिल्कुल एक्टिव नहीं है उसको भी प्रोटीन चाहिए। कितना चाहिए? जितना kg का वो है उतना ग्राम प्रोटीन चाहिए, नॉर्मल ऑन एन एवरेज की बात कर रहे हैं ना, ऑन एन एवरेज उतना, जितना kg का वो है उतना ग्राम उसको प्रोटीन चाहिए उसके बेसिक लिविंग के लिए, मतलब कि उसके नॉर्मल बॉडी के फंक्शन के लिए, लाइक उसका ऑर्गन्स अच्छा रहे और उसका मसल ग्रोथ अच्छा रहे, उसके स्किन अच्छे रहें, राइट, उसका
हेयर अच्छा रहे, नेल्स अच्छा रहे, मतलब सब कुछ नॉर्मल अच्छा चले। और अगर कोई ऐसा सोचता है उसको प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है तो उसको बोल मतलब ठीक है, कुछ दिन के बाद उसको हम लोग पहुंचा सकते हैं कहीं और, समझ रहे होगे। ओके, सो आपने वो तो एक्सप्लेन कर दिया कि किस पर्सन की किस इंडिविजुअल की कितनी रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की। बट अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो इन जनरल बहुत नॉर्मल है, हर इंसान जो जिम जाता है ना उसके दिमाग में आता ही आता है और लोग उसको बोलते ही हैं, तो क्या प्रोटीन लेने से किसी की किडनी खराब हो सकती है, किसी की लिवर खराब हो सकती है? अगर नहीं होती है तो मतलब आप कुछ उसके लिए वैलिड रीज़न दे सकते हैं? देखिए मतलब वही The बात nation है। wants to know. प्रोटीन लेने से अगर किडनी खराब होती भाई तो अभी तक मैं ज़िंदा नहीं होता। मैं सबसे पहले बता दे रहा हूँ, मैं या तो हॉस्पिटलाइज होता या मैं ज़िंदा नहीं होता। क्योंकि देयर वाज अ टाइम जब मैं 60 केजी का था और डेली का प्रोटीन इंटेक मेरा 300 ग्राम था। हाँ मतलब सच में 300 ग्राम था। लोग 100 ग्राम लेने में डरते हैं, लोग 110 ग्राम 120 ग्राम लेने में डरते हैं। मैं 300 ग्राम डेली विदाउट फेल प्रोटीन कंज्यूम कर रहा था। बात आती है कि कैसे कंज्यूम कर रहे थे। डेली 1.5 kg चिकन खाते थे, 4 से 5 स्कूप मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम 5 स्कूप 6 स्कूप प्रोटीन डेली पी रहे थे, डेली पी रहे थे। क्योंकि हमको डेली 300 ग्राम प्रोटीन, ये इतना ही सोर्स था मेरे पास खाने के लिए और कुछ नहीं था। और इसके अलावा ब्रोकली और वो सैलेड था, राइट। तो डेली हम 300 ग्राम प्रोटीन हिट कर रहे थे, है ना। तो प्रोटीन लेने से किडनी खराब होता है? नहीं होता था। डेली चिकन खा के प्रोटीन लेने से किडनी खराब होता है? नहीं होता था। वही चिकन अगर डेली हम तेल में मसाला में फ्राई करके खाएंगे तो हमको प्रोटीन भी नहीं मिलेगा और हमारा किडनी भी खराब होगा। क्या प्रोटीन की वजह से होगा? नहीं, वो जो तेल और मसाला उसमें यूज़ किया ना उसकी वजह से होगा। कई बार हम लोगों को लगता है ना कि प्रोटीन ज़्यादा हो जाता है तो किडनी खराब होता है। प्रोटीन ज़्यादा होता है तो कितना होता है, लाइक ये ज़्यादा तो मुझे पता ही नहीं है सब चीज़ की। अगर आप मैक्रो न्यूट्रिशन के बारे में बात करोगे ना तो सबकी एक लिमिटेशन है कि आप 30% ले सकते हैं, 40% ले सकते हैं। बट प्रोटीन की क्या है, मिनिमम रिक्वायर बोली जाती है। बाकी सबकी बोला जाता है अप टू 40%, अप टू 30%, बट प्रोटीन क्या बोला जाता है, मिनिमम 30%। आप समझ लो, इसमें ये नहीं बोला जाता है अप टू 30% या मैक्सिमम 30%, इसमें बोला जाता है मिनिमम 30%, मतलब कम से कम 30% आपको प्रोटीन लेना ही लेना है ना। उसके बाद ज़्यादा कितना भी जा सकता है, कितना भी जा सकता है। अभी कितना भी का मतलब आप 60 kg के आदमी हो, पूरे 5 साल के लिए आप 500 ग्राम डेली प्रोटीन ले रहे हो, तब तो बॉडी को हार्म होगा। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। और 500 ग्राम प्रोटीन डेली ले भी नहीं सकते। 100 ग्राम डेली प्रोटीन पूरा करना ही बहुत मुश्किल का काम है ना। 500-400 ग्राम तो जैसा कि मैंने बताया, जब मुझे 300 ग्राम पूरा करना था तो डेली का 1.5 kg चिकन खाना और 5 से 6 स्कूप प्रोटीन पीना, ये बहुत ईजी नहीं है। जितना ईजी मैं बोल रहा हूँ उतना ईजी ये नहीं है, राइट। तो इन केस आप लाइक आप 70 kg के पर्सन हो और आप डेली 200-300 ग्राम प्रोटीन ले रहे हो, जो कि आपके हिसाब से ज़्यादा है, ठीक है, आपके हिसाब से ज़्यादा, आपका ऐसा मानना है, तो क्या बॉडी क्या करेगी? फ्लश आउट कर देगी, एज अ बेस्ट फ्लश आउट कर देगी, आपके बॉडी से बाहर हो जाएगा। कोई भी चीज़ क्या होता है जब आप ज़्यादा खा लेते हो तो क्या होता है, बॉडी से बाहर हो जाता है। फैट एंड अदर स्टफ क्या होते हैं, स्टोर हो जाते हैं, तब आप मोटा दिखने लग जाते हो, कैलोरी सरप्लस होने लगता है तो स्टोर होने लगता है एज अ फैट के फॉर्म में। सिंपली अगर आप प्रोटीन भी ज़्यादा इतना ज़्यादा इंटेक कर लिए कि आप डेली के कैलोरी सरप्लस हो रहे हैं तो क्या होगा, स्टोर होने लगेगा फैट के फॉर्म में। क्योंकि बॉडी में कोई भी चीज़ अगर कैलोरी सरप्लस होगा तो वो सिंपली बात है कि वो फैट के फॉर्म में स्टोर होगा और उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर सिर्फ प्रोटीन ज़्यादा होता है, आपकी कैलोरी अब नहीं होती है, सिर्फ प्रोटीन ज़्यादा होता है, राइट। जैसे आपका 1800 कैलोरीज खाना लेकिन 1600 कैलोरीज में ही आपका प्रोटीन ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, फ्लश आउट हो जाएगा। प्रोटीन ज़्यादा लेने से आपकी किडनी, लंग्स, लिवर जो बोल लो, कोई चीज़ डैमेज नहीं होता है। बिल्कुल इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं, नुकसान एक भी नहीं है। तो जो लोग ये बोलता है ना कि प्रोटीन लेने से किडनी ख़राब हो जाता है या लीवर ख़राब हो जाता है, उसको बोलो तुम एक दिन में कितना प्रोटीन लेते हो, तो वो बोलेगा मैं सुबह दाल पीता हूँ, रात में दाल पीता हूँ और मुझे प्रोटीन मिल जाता है। सुबह दाल में मुझे 2 ग्राम प्रोटीन मिलता है, रात के दाल में मुझे 2 ग्राम प्रोटीन मिलता है, दिन के मुझे 4 ग्राम मिलते हैं, मैं खुद 100 kg का हूँ। उन जो भ्रम में जीते हैं ना लोग कि दाल पी लेने से मेरा पूरा प्रोटीन इंटेक पूरा हो जाता है, उनको ऐसे ही समझाओ आप, समझ जाएंगे वो। वेल एंड डैम इट, दैट वाज अ वेरी गुड एग्जांपल कि कैसे हम लोग समझ सकते हैं। अब जैसे आपने स्टार्टिंग से मेरे क्वेश्चंस के आंसर करे, हमने ये समझ लिया प्रोटीन की क्या रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी को, प्रोटीन कितना लेना चाहिए वो भी हम समझ गए, प्रोटीन का इंपॉर्टेंस भी समझ गए, प्रोटीन से हमारे किडनी खराब नहीं होता वो भी समझ गए। अब आप मुझे ये बताओ प्रोटीन के सोर्सेज क्या होंगे? अब हमें प्रोटीन कंप्लीट करना है तो प्रोटीन के लिए सोर्सेज भी तो बताओगे आप।
एग्जैक्टली मैं बताऊंगा, बट मेरे सोर्सेज ना थोड़ा डिफरेंट होंगे, थोड़ा कंट्रोवर्शियल होंगे, क्योंकि हम जो आजकल सोशल मीडिया पे देखते हैं ना, 100 ग्राम काले चने खा लो, 100 ग्राम काबुली चने खा लो और इतना ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। और मेरा मानना ये है, मतलब प्रोटीन मिलता है उन सब में, बट हम प्रोटीन के सोर्स किसको बोलेंगे जिसमें प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी और अदर चीज़ की सोर्सेज कम होगी। फॉर एग्जांपल राजमा का लेते हैं, बहुत फेमस है प्रोटीन के लिए राजमा, खास करके वेज सोर्स में। 100 ग्राम राजमा में ऑलमोस्ट 70 ग्राम के आसपास कार्ब्स होता है और 19 ग्राम के आसपास प्रोटीन होता है। अब हम राजमा को कार्ब्स का सोर्स बोलेंगे या प्रोटीन का सोर्स बोलेंगे? मैं तो कार्ब्स का बोलूँगा। कार्ब्स का बोलेंगे ना, बट हर जगह सोशल मीडिया पे तो हम यही देख रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब हो जहाँ के लिए हम वीडियो शूट कर रहे हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, प्रोटीन के लिए राजमा खाओ, काले चने खाओ, काबुली चने खाओ, तो कार्ब्स के लिए क्या खाएं? मेरी डेली के 200 ग्राम कार्ब्स रहेंगे और 100 ग्राम प्रोटीन रहेंगे। फॉर एग्जांपल 300 ग्राम अगर हमने काबुली चने खा लिए, तब मुझे 60 ग्राम प्रोटीन मिलेगा और 210 ग्राम कार्ब्स मिलेगा, तो हम तो और कुछ खा ही नहीं सकते भाई, मेरा कंप्लीट हो गया इनटेक, राइट। तो बेस्ट कुछ मैं सोर्सेज बताऊंगा जो प्रोटीन के लिए है। तो सबसे पहला और सबसे बेस्ट और सबसे ईजी वे प्रोटीन। सबसे ईजी इसलिए क्योंकि बस घोलो और पी लो, है ना, 1 मिनट लगते हैं, कहीं भी कैरी कर सकते हैं। सबसे अब कौन सा ब्रांड, कौन सा प्रोटीन, वे प्रोटीन में भी बहुत सारे आते हैं, आइसोलेट, हाइड्रोलाइज्ड और ब्ला ब्ला स्टफ, कैशीन वैसिन, वो आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेना चाहते हो। बस वे प्रोटीन, राइट, कम कैलोरीज, 100-130 कैलोरीज में आप 20-25 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। कौन सा ब्रांड एंड ऑल ये आपके ऊपर है, आपके बजट के ऊपर है, राइट। तो सबसे पहला वे प्रोटीन। दूसरा, पहले वेज सोर्स की बात करेंगे। कोई ऐसा सोर्स है जिसको मेरा मानना है कि प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, दैट इज सोया चंक। ऑल दो ये सारे अमीनो एसिड्स के प्रोफाइल को कंप्लीट नहीं करता है, जस्ट एक ही मिसिंग होता है, दैट इज अभी मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, शायद ग्लूटामिन, मतलब ग्लूटमिक करके कुछ एक होता है अमीनो एसिड, वो मिसिंग है, अभी वो एग्जैक्ट नाम नहीं मेरे को ध्यान आ रहा है, बट हाँ बस वही एक मिसिंग होता है, बाकी सारे अमीनो एसिड्स के प्रोफाइल को कंप्लीट करता है सोया चंक्स। एंड अगर बात करें इसके न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को भी, तो 100 ग्राम सोया चंक्स में 52 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है, 32 या 33 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स होता है एंड 1 ग्राम्स के आसपास फैट होता है, और 360 या 350 कैलोरी, ऐसे 340-50 कैलोरीज के आसपास होता है। तो बेस्ट सोर्स है आपके एक मील के लिए, दैट इज सोया चंक्स। बिफोर कि कोई आके कमेंट सेक्शन में ये हमसे पूछें कि सोया चंक्स से वो मैन बूब्स एंड ऑल, कुछ भी नहीं होता भाई। एस्ट्रोजन मेल में पहले से पाया जाता है, अगर कोई ऐसा मेल जिसमें एस्ट्रोजन नहीं पाया जाएगा ना, तो उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल बिल्कुल जीरो रहेगा। तो अभी देख लो आप, जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल बिल्कुल जीरो है, उसके अंदर एस्ट्रोजन बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज एस्ट्रोजन इज अ हार्मोन जो हेल्प करता है मेल एंड फीमेल बोथ में टेस्टोस्टेरोन लेवल को प्रोड्यूस करने में, कोलेस्ट्रॉल के साथ मिलके, गुड कोलेस्ट्रॉल, राइट। तो ये था सोया चंक्स के बारे में। देन अगर वेज में और कोई ऑप्शन प्रीफर कर सकते हैं, तो ऑल्दो मैं नहीं करना चाहता हूँ, बट आई वुड रिकमेंड पनीर, इसलिए कि चलो मतलब 100 ग्राम पनीर में 300 के आसपास कैलोरी होता है, 312-320 के आसपास, ठीक है, 20 ग्राम प्रोटीन होता है। ओनली बैड थिंग इन पनीर इज कि 20 ग्राम फैट भी होता है, राइट, तो वो तो होल एग में भी सेम हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा कंसीडर कर सकते हैं, तो दैट इज पनीर। अदर देन दैट नॉर्मल्स हैं, बट अगेन वो उनको मैं प्योर प्रोटीन का सोर्स नहीं मानता हूँ, इसीलिए आज नहीं कवर कर रहा हूँ, किसी और टॉपिक में कवर करेंगे जब हम लोग दूसरे मैक्रो न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रहे होंगे तो कवर करेंगे। बट अगर प्योर वेज सोर्स ऑफ प्रोटीन अगर कोई है, अदर भी हैं बट उसमें कार्ब्स की क्वांटिटी ज़्यादा है, इसीलिए हम उसको यहाँ पे रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, राइट। नॉनवेज में सारे ही हैं, चिकन हो गया, एग हो गया, फिश हो गया, इसके अलावा चीज़ों के बारे में हम बात नहीं करते बिकॉज वी डोंट ईट। चिकन की तो ओवरऑल चिकन में भी प्रोटीन अच्छा अमाउंट में पाया जाता है, बट हम लोग ब्रेस्ट इसलिए रेकमेंड करते हैं क्योंकि उसमें फ़ैट बहुत कम होता है। अदरवाइज आप बात करेंगे चिकन थाइस में थोड़ा फैट होता है, चिकन लेग में थोड़ा फैट होता है, बट चिकन ब्रेस्ट ही एक ऐसा है जिसमें फैट बिल्कुल लेस होता है, इसलिए हम लोग उसको रिकमेंड करते हैं ज़्यादा। कि नॉर्मल आप जिम गोइंग पर्सन को पूछोगे तो वो चिकन ब्रेस्ट ही बोलेगा, और प्रोटीन होता है, प्रोटीन पूरे चिकन में ही होता है। क्वांटिटी मैटर करता है, लाइक 20 ग्राम से 30 ग्राम 31 ग्राम तक जाता है, तो वेरी करता है कौन सा पोर्शन आप खा रहे हैं, राइट। होल एग में हम सभी जानते हैं कि एक होल एग अगर खाते हैं तो अराउंड 6 to 6.6 ग्राम प्रोटीन मिलता है, और सिर्फ एग वाइट खाते हैं तो 3.6 to 3.3 ऐसे समथिंग ग्राम डिपेंडिंग ऑन एग साइज प्रोटीन हमें मिलता है। तो जो एग वाइट है ना, या फिर जो चिकन ब्रेस्ट है ना, लीनेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, इससे लीन सोर्स प्रोटीन का नहीं होता है, राइट। एंड और फिश
बहुत सारे फिश है मार्केट में, एंड ऑलमोस्ट सब फिश थोड़ा थोड़ा प्रोटीन कैरी करता है। सबसे बेस्ट हम लोग मानते हैं सालमन एंड टूना को ही। बासा भी आप खा सकते हो, फिश कोई भी खा सकते हो, अच्छा ओमेगा 3 का भी कंटेंट है, एंड प्रोटीन भी अच्छा मिलता है, थोड़ा कैलोरीज भी कम होते हैं, ज़्यादा कैलोरीज भी नहीं होता, तो फिश कोई भी खा सकता है। तो ये तो प्योरेस्ट फॉर्म है ये सब जो मैंने 2 वेज के बताए, 2 नॉन वेज के बताए। अगर आप उन सब के बारे में भी जानना चाहते हैं जिसमें थोड़ा प्रोटीन होता है, थोड़ा कार्ब्स होता है, तो आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी पल्सेस, राइट। ओट्स बेस्ट है, उसमें भी 100 ग्राम में आई गेस 10-12 ग्राम प्रोटीन हो ही जाता है, बेस्ट है ना। 100 ग्राम में 12 ग्राम तो हो ही जाएगा, है ना। तो पल्सेस एंड लेंटिल से बेटर है ओट्स। ओट्स, हाँ, उनसे अगर कंपेयर किया जाए तो, क्योंकि ये लोग कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, ओट्स जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का सोर्स है, कोई भी पल्सेस जो होता है वो सिंपल कार्ब्स का सोर्स हो जाता है, इसीलिए ये लोग ज़्यादा बेटर है। बाकी आप राजमा खाओ, छोले खाओ, कोई भी दाल खाओ, प्रोटीन मिलेंगे 10-12 ग्राम सब में मिलेंगे। सत्तू खाओ, बेसन इज ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, जिसमें ऑलमोस्ट 30 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिलता है, बट अगेन 100 ग्राम में 30 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिलता है, 70 ग्राम कार्ब्स मिलता है। मैटर यहीं फंस जाता है, इसको हम प्रोटीन का सोर्स बोले कि कार्ब्स का सोर्स बोले, इसलिए मैंने रिकमेंड नहीं किया। ऑल्दो अगर आपके हाई कार्ब्स हैं, मतलब आप गेनिंग कर रहे हैं, तो यू कैन यूज़ राजमा, छोले, बेसन, सब में प्रोटीन पाया जाता है ना, तो इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। व्हेन आई से सब में, दैट डजंट मीन कि आप जिस तरीके से कुक करते हैं उसमें वो कंटेंट रहता है। लाइक आपने राजमा को पहले फ्राई किया पूरा, उसके बाद उसमें पानी डाला प्योर, जैसे आप सब्जी बनाते हैं, तो उसके कंटेंट चेंज हो जाते हैं। तो आप में से वो लोग जो सोचते हैं ना कि हम बिल्कुल पनीर चिल्ली खा रहे हैं और हमें प्रोटीन मिल रहा है, आई एम सॉरी, जब आप उस पनीर को उस ऑयल के कांटेक्ट में लेके जा रहे हैं ना, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी चेंज हो गई। सेम चिकन के साथ भी होता है। जब आप चिकन को पूरा मस्त, जो भी आपका नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल होता है या जो भी ऑयल में आप यूज़ करते हैं, उस चीज़ में जब आप उसको बनाते हैं ना, तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू डिफरेंट हो जाती है पूरी। तो आप उसको जो मतलब न्यूट्रिशन वैल्यू आप उसकी जानते हो, लाइक 100 ग्राम चिकन में 25 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, आप उसको उस वे में कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। अभी मैं समझ गया प्रोटीन के क्या क्या सोर्सेज हैं, बट रेफरिंग टू आवर लास्ट पॉडकास्ट जिसमें हमने डिस्कस करा था कि जो चिकन, एग्स एंड जो भी नॉर्मल फूड है उसमें कितना ज़्यादा इंजेक्ट किया जा रहा है, एंड पेस्टिसाइड्स एंड डिफरेंट केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं। तो एज अ बिगनर अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो आप उसको क्या प्रेफर करोगे, कौन सा प्रोटीन सोर्सेज उसके लिए बेस्ट होगा? आप मतलब अगर बात की जाए तो नॉनवेज में जैसे इंजेक्ट किया जा रहा है, सेम वेज सोर्स में भी हो रहा है। लाइक कोई भी दाल ले लो, सोया चंक्स ही ले लो या कोई भी दाल ले लो, इतने सारे पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजिंग चीज़ें यूज़ हो रही हैं उसके जल्दी से ग्रोथ के लिए या ज़्यादा फल हो उसके लिए, तो दोनों ही चीज़ों में सेम वे में यूज़ हो रहा है। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रख के ही कंज्यूम करना पड़ेगा। अब इस चीज़ को हम रोक नहीं सकते, अब खुद से खेती तो कर नहीं सकते, या खुद से एक चिकन का फॉर्म तो खोल नहीं सकते, खुद से एक का फॉर्म तो खोल नहीं सकते, बट वही अगर आपको पता है कि मिनिमम अमाउंट में कहाँ पे कम यूज़ होता है इन सब चीज़ों का, आप वहाँ से बाई करें। वो कहते हैं ना, सतर्क रहें, सावधान रहें, राइट। एंड नहीं तो गो फॉर द वे प्रोटीन है बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। वे प्रोटीन मिल्क से जो क्या बोलते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करके बनता है, या सोया से भी एक्सट्रैक्ट करके बनता है, किसी चीज़ से या कोई प्लांट से भी एक्सट्रैक्ट करके बनता है, गो फॉर द वे प्रोटीन, सबसे अच्छा ईजी वे, और डाइजेशन के लिए भी बहुत ईजी। और आपने ये तो डेमो मतलब सेफ आंसर दे दिया, बट अगर कोई बंदा सिर्फ चिकन और एग से प्रोटीन अपना कंप्लीट करना चाहे तो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम और बॉडी के लिए अच्छा रहेगा, मतलब पूरा जो प्रोटीन है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा? वेरी गुड क्वेश्चन। डाइजेस्ट हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, बट डिपेंड करता है कि वो उस चीज़ के साथ क्या कंज्यूम कर रहा है, राइट। अगर आपका फाइबर इंटेक अच्छा है तो आपका वो जो भी आप प्रोटीन सोर्स यूज़ कर रहे हो, लाइक एग्स एंड चिकन, वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। अगर आपका फाइबर इंटेक अच्छा नहीं है तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, बिकॉज प्रोटीन बिना फाइबर के डाइजेस्ट नहीं हो सकता है। आपने हर जगह सुना होगा लो कार्ब्स डाइट, कभी ये सुना है लो फाइबर डाइट या बिना फाइबर डाइट? जो लोग कीटो डाइट भी परफॉर्म करते हैं, दे ऑल्सो टेक फाइबर, क्योंकि बिना फाइबर के जो वो प्रोटीन खा रहे हैं, वो जो फैट्स खा रहे हैं, वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो यस, आप डाइजेस्ट कर सकते हैं प्रोटीन को, बट आपका डिपेंड करता है फाइबर इंटेक पे। सेम ये भी डिपेंड करता है कि वो जो आप प्रोटीन के सोर्सेस यूज़ कर रहे हो उसको किस तरीके से कुक करके खा रहे हो, राइट। क्या आप उसको मतलब जो हम लोग रेस्टोरेंट में चिकन खाते हैं, क्या उस स्टाइल में हम बना करके डेली घर पे खाएंगे और हम सोचेंगे कि उससे हम अपना प्रोटीन इंटेक करें और वो डाइजेस्ट भी हो जाए? नहीं, वो आपके हेल्थ को और हार्म करेगा, वो आपके हेल्थ को अच्छा नहीं करेगा, वो आपके हेल्थ को हार्म करेगा। मैं इसलिए पॉइंट ये लेकर के आया ना, क्योंकि जब हम कभी बाहर निकलते हैं दोस्त के साथ, फैमिली के साथ, तो अरे ये चिकन खा लो, प्रोटीन ही तो है, उसमें प्रोटीन है, थोड़ा बहुत प्रोटीन तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ वो इस तरीके से बनाया गया है कि वो प्रोटीन ऑब्जॉर्ब हो बॉडी में या ना हो,
बाकी सारी चीज़ें ऑब्जर्व करके हमारे बॉडी को ख़राब कर देगी, राइट। तो डाइजेस्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपका फाइबर इंटेक अच्छा होना चाहिए, आपके मतलब प्रोटीन के साथ साथ आपके प्लेट में फाइबर भी होना चाहिए। सो या दैट वाज आवर टाइम। सो हमने आज सीखा प्रोटीन के क्या सोर्सेज होते हैं, प्रोटीन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, एंड प्रोटीन के साथ साथ हमें फाइबर भी लेना चाहिए प्रोटीन के रूप में, एंड वेरी डिफरेंट क्वेश्चंस। सो या दैट वाज इट। एंड यस, एक आंसर जो करा था निशांत सर ने कि वे प्रोटीन यूज़ करना चाहिए, वो बेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन है। सो आई विल से लाइन कि आप जिस भी ब्रांड का ले रहे हो, यू शुड बी ट्रस्टिंग दैट ब्रांड, है ना, क्योंकि मार्केट में काफ़ी सारी ब्रांड है एंड डुप्लीकेट प्रोडक्ट कितने आ रहे आए हैं, दिन बन रहे हैं, कोई उसका वो गिनती ही नहीं है। सो या दैट वाज इट। मतलब जब भी बाई करो तो कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन से बाई करो या उसके ओरिजिनल साइट से बाई करो। मतलब कुछ तो ऐसा हो कि तुम्हें पता होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट जो भी मिल रहा है कि ओरिजिनल है। टचवुड हम लोग बहुत लकी हैं कि हम लोग ऐसे ब्रांड के साथ एसोसिएटेड हैं जिनका मुझे पता है कि 100% जो भी प्रोडक्ट है वो ओरिजिनल है, कि बिकॉज वी आर नॉट बाइंग फ्रॉम एनी थर्ड पार्टीज़, राइट। तो इसीलिए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत फेक प्रोडक्ट मिल रहा है। आई दिन कुछ दिन पहले ही न्यूज़ में आया हुआ था, लाइक अराउंड कितना करोड़ तो मेरठ में डुप्लीकेट प्रोटीन एंड ऑल पाया गया है। सो स्टे सेफ, stay alert, stay safe, eat healthy, stay healthy. Bye bye. We see you guys in the next podcast video. Till then, bye bye, take care and biceps बनाओ, sorry legs बनाओ, biceps तो सब बनाते हैं, legs बनाओ भाई, नॉट चिकन लेग्स। चिकन लेग्स बनाओ बट खाने के लिए।